माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, कुछ ही दिन बचे हैं, आपकी वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। वार्षिक परीक्षा की आप जहां एक और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, वहीं आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किए गए नियमों की जानकारी भी होना चाहिए। विद्यार्थियों, यदि आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं और संस्कृत की परीक्षा देने वाले हैं तो 20 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी। इसी प्रकार आपने हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी में NSQF विषय लिया है तो उसके लिए भी आपको 20 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिका मिलने वाली है। लेकिन अन्य विषयों की यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपको 32 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिका मिलेगी। विद्यार्थियों, प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ का और प्रत्येक लाइन का आपको सदुपयोग करना है, जिससे कि परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करने में आपके पृष्ठ संख्या कम नहीं पड़े। तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं क्या है वे बातें जो आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थियों, शब्द सीमा में उत्तर लिखें, बहुत महत्वपूर्ण है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न को हल करने की शब्द सीमा होती है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को लिखने की शब्द सीमा प्रश्न पत्र के प्रथम पेज पर ही लिखी होती है। आपको यह ध्यान रखना है कि उस शब्द सीमा में आपका उत्तर पूरा हो जाए, जिससे कि आपके प्रश्न कम नहीं पड़ेंगे। काटपीट नहीं करें। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो उत्तर पुस्तिका में बहुत अधिक काटपीट कर देते हैं। एक बार प्रश्न का उत्तर लिखकर उसको काट देते हैं और पुनः उसको लिखते हैं। इससे आपके जो प्रश्न है वो प्रश्न कम पढ़ सकते हैं और आपको पूरा प्रश्न पत्र हल करने में दिक्कत होगी। अतः सोच समझकर ही आपको उत्तर लिखना है, जिससे कि काटपीट नहीं करना पड़े। प्रश्न का क्रमांक लिखें। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो प्रश्न पत्र की नकल भी उत्तर पुस्तिका में करने लग जाते हैं, अर्थात पहले प्रश्न को लिखते हैं फिर उसका उत्तर लिखते हैं। इससे आपका प्रश्न ज़्यादा उपयोग में होगा और फिर उत्तर लिखने में जगह कम पड़ जाएगी। अतः आप प्रश्न का केवल क्रमांक लिखें। क्रमांक बहुत स्पष्ट रूप से लिखें, जिससे कि जांचकर्ता को मालूम हो सके कि कौन से प्रश्न क्रमांक का यह उत्तर आपने लिखा है। इससे आपके प्रश्न की बचत होगी और समय भी बचेगा। बार बार उत्तर नहीं बदले। बहुत सारे विद्यार्थी एक बार उत्तर लिखने के पश्चात उसको बदलते हैं और पुनः उसको लिखते हैं। इससे भी आपके प्रश्न का उपयोग बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर मूल प्रश्न का उत्तर लिखने में आपको प्रश्न कम पड़ सकते हैं। अतः आप सोच समझ कर लिखें, बार बार उत्तर नहीं बदलें। इसके पश्चात एक उत्तर समाप्त होने के बाद विभाजन लाइन खींचकर दूसरा उत्तर शुरू करें। विद्यार्थियों, अब चूंकि उत्तर पुस्तिका की पृष्ठ संख्या निर्धारित हो गई है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रश्न का उत्तर जैसे ही समाप्त हो, आप एक डिवाइडर लाइन खींच दीजिए और उसके नीचे से फिर अगले प्रश्न का क्रमांक डालकर उसका उत्तर लिखना शुरू करेंगे तो आपकी पृष्ठ संख्या कम नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो एक प्रश्न पर 3 या 4 लाइन लिखकर उस प्रश्न को छोड़कर अगले प्रश्न से लिखना शुरू कर देते हैं। इससे भी आपकी प्रश्न की संख्या जो सीमित है उसका उपयोग करने में आपको दिक्कत होगी। आंतरिक विकल्प का ध्यान रखें। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न का आंतरिक विकल्प भी होता है। अथवा वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें से किसी एक प्रश्न को आपको हल करना होता है। बहुत सारे विद्यार्थी दोनों प्रश्नों को हल करने लग जाते हैं। इससे परीक्षक पर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता और आपकी जो मेहनत है वो भी अनावश्यक चली जाती है, क्योंकि किसी एक विकल्प पर ही आपको उत्तर देना है और उस पर ही मार्किंग भी होती है। अतः आप इस बात का ध्यान रखें, इससे भी आपके प्रश्न कम नहीं पड़ेंगे। पुनरावृत्ति नहीं करें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो एक ही प्रश्न को जानबूझकर बार बार उसका उत्तर लिखकर आ जाते हैं। इसका भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और इससे आपका श्रम भी बेकार होगा और प्रश्न संख्या भी आपकी कम पड़ जाएगी। अतः विद्यार्थियों, इन बातों का आप ध्यान रखें और इसके लिए आपको घर पर प्रैक्टिस करना है कि किसी प्रश्न का उत्तर यदि हमको 30 शब्दों में लिखना है तो उसका आदर्श उत्तर क्या होगा, 75 शब्दों में लिखना है तो उसका आदर्श उत्तर क्या होगा, 120 में या 150 में लिखना है तो उसका आदर्श उत्तर क्या होगा। आपको अभी समय है, आप आदर्श उत्तर लिखने की प्रैक्टिस बनाएंगे तो परीक्षा में आप कम समय में कम प्रश्न में आपकी परीक्षा को हल कर पाएंगे और आदर्श उत्तर यदि आप तैयार करके जाएंगे तो आपको याद भी रहेंगे और आप उसका बेहतर प्रदर्शन भी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, इन सावधानी को अपने मित्रों को बताएं, स्वयं भी याद रखें और
अच्छी परीक्षा की तैयारी करके अच्छी परीक्षा आप देंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चैनल पर बने रहें, क्योंकि इसके माध्यम से आपको ऐसी कई उपयोगी जानकारी, उपयोगी टिप्स दिए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी में काम के होंगे। जय हिंद।